ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सभी का फिल्म विंडो पर। आपको बता दूं कि सुम्बुल का गेम आप देख रहे हैं बिग बॉस के घर के अंदर, लेकिन यहाँ हमारे साथ है गौरव मुकेश, जिन्होंने इमली में अभी तक वो नजर भी आ रहे हैं। और आपको बता दें यहाँ पर कि सुम्बुल के साथ में भी लंबे वक्त उन्होंने काम किया है, अच्छे दोस्त का किरदार उन्होंने हमेशा निभाया है। तो चलिए उनसे जानते हैं कि उन्हें सुम्बुल का गेम कैसा लग रहा है, इमली या सुम्बुल, दोनों में से कौन है उनकी फेवरेट। गौरव, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्म विंडो पर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो मुझे इस सवाल का जवाब देना है कि इमली। और देखिए, जो गेम खेल रही हो तो सभी देख रहे हैं, राइट? तो मुझे थोड़ा सा आप ही पहले बता दीजिए ताकि मैं आपको भी तो चेक कर लूं, आप देख रही हैं या नहीं देख रही हैं, आपको कैसा लग रहा है? मैं तो रेगुलरली देख रही हूँ, मैं तो लाइव भी देखती हूँ, लाइव फीड भी देखती हूँ। सो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं देख रही हूँ। और What do you think about her performance in Big Boss? You tell me. अभी आपको बताना है, मैं आपसे बिल्कुल बात करूंगी, देन मैं आपको बताऊंगी कि मुझे परफॉर्मेंस कैसी लग रही है। मैं थोड़ा सा मतलब निराश हूँ, क्योंकि जिस सुम्बुल को मैं जानता हूँ वो मुझे वहां पर अभी तक दिखी नहीं है, क्योंकि इतनी मस्तीखोर है। हमारे इतने वीडियोस भी आप लोगों ने देखे होंगे, तो कहीं से कहीं तक मुझे लगता नहीं था कि वो इतनी डल होगी। तो वो इतनी शांत क्यों है, या क्यों जो है वो नहीं खेल पा रही है, उसके लिए मैं भी थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन है मुझे कि क्यों हो रहा है ऐसा। तो उसका गेम कहीं ना कहीं अभी तो मुझे वीक लग रहा है। हालांकि जब पापा आए थे तो थोड़ा बहुत चेंज लगा था, थोड़ी बहुत इन्वॉल्वमेंट दिखी थी, बट 20 दिन हो चुके हैं शो को और 3 महीने का ही शो है। तो जिस स्पीड से वो आगे आ रही है, उसको उस स्पीड को और बढ़ाना पड़ेगा, उस रफ्तार को बढ़ाना पड़ेगा, लोगों से मिलने की, इंटरेक्ट करने की, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। ये सीधा सा फंडा है बिग बॉस हाउस में। तो शायद इसीलिए कई लोग लड़ते भी हैं, लड़ाते भी हैं, बट सुम्बुल कहीं पीछे है अभी। क्योंकि आप इतनी क्लोजली भी फॉलो कर रहे हैं, आपके जवाब से बिल्कुल पता चल रही है ये वाली बात। एंड मैं यहाँ पर देखिए, कारण जो है वो हर किसी के अपने अपने कारण है। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? क्या शालीन की वजह से, या टीना की दोस्ती शालीन टीना की वजह से, या आपको लगता है कि बिग बॉस के घर में शायद से उनकी एज को लेकर जो अभी तक मुद्दा, जो चीजें, सवाल जो है यहाँ पर उठ रहे हैं, क्या आपको ये सब कारण लगते हैं, या आपको लगता है कि नहीं, लाइक मतलब ये सब नहीं हो सकता, कुछ और? अगर एज की बात होती तो जब सुम्बुल यहाँ थी तब भी वो 17, जबकि 1 साल छोटी थी, अगर लास्ट ईयर की बात करें तो। अगर एज वाला फैक्टर होता तो फिर वो यहाँ हमको दिखाई देता, लेकिन एज वाला फैक्टर नहीं है। रही बात, जो मुझे लगता है कि कई बार ऐसा होता है कि कई आप एकदम नई जगह जब होते हैं तो इजीली शायद आप उस जगह मिक्स नहीं हो पाते, क्योंकि जितने बाकी प्लेयर्स हैं सब उम्र दराज हैं। मतलब अगर सुम्बुल से कंपेयर करूं, सबको एक्सपीरियंस बहुत है, अप्स एंड डाउन्स बहुत देखे हुए हैं सबने। सुम्बुल के तो हो सकता है, मुझे स्टार्टिंग में लगा था कि वहां मिक्स होने में शायद, क्योंकि होता है कई बार कि आपका मैच नहीं कर पाता तो आप थोड़े शांत रहते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, चीजें सोचते हैं, बट अब हो गया उस चीज को भी वक्त। तो वो सुम्बुल नजर नहीं आ पाई, और इसमें मैं शालीन का या किसी का नहीं कहूंगा। और रही बात एज की, तो एज वाली बात जो परसों साजिद जी ने कहा कि भाई ये आपको डिसाइड करना है कि 18 साल की बच्ची बोले, 18 साल की एडल्ट, तो आपके एक्शंस आपकी एज जस्टिफाई करते हैं। अब्दू भी 19 साल का है, बट कोई उसको बच्चा बच्चा नहीं बोल रहा। तो कहीं ना कहीं वो इसीलिए है कि गेम में शायद थोड़ा सा एक कमजोर उनका खेलने का तरीका है, या वो जो समझ रही है उसमें थोड़ा वक्त लग रहा है, क्योंकि वो है नहीं, बहुत स्ट्रांग है, बहुत एंटरटेनिंग है, लेकिन वहां क्यों ऐसा हो रहा है वो थोड़ा सा समझने में मुझे भी वक्त लग रहा है। जब तौकीर अंकल आए थे बिग बॉस के वीकेंड के बार में, तब लगा था कहीं ना कहीं सुम्बुल ने एक चीज कही थी कि अब मैंने बहुत रो लिया है, अब सबको रुलाने की बारी है। लेकिन वो रुलाने की जो बारी जो है वो नहीं आ रही है। क्या लगता है आपको कि मतलब सुम्बुल अपने वर्ड्स पर ही नहीं आ पा रही हैं, और करना चाहती है लेकिन आई थिंक कर नहीं पा रही है? मैं बात वही कह रहा हूँ। देखिए, अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं कि अंकित और प्रियंका, प्रियंका इतनी ओवर पावर कर देती है, अगर अंकित कुछ करना भी चाहे तो दिखता नहीं है। तो कई बार चीजें ये होती है कि माइंड से लोग इतने मैनिपुलेटिव हैं, और होना भी चाहिए क्योंकि गेम वही है, बिल्कुल इतने मैनिपुलेटिव हैं। तो सुम्बुल उस चीज में, बिकॉज ऑफ हर एज या एक्सपीरियंस की, अभी क्योंकि एक्सपीरियंस एक ऐसी ही चीज है जो वक्त के साथ ही आता है।
उसमें हम ये नहीं कह सकते कि अरे यार क्या हो गया, तो काम तो किया हुआ है और इतना नंबर 1 शो और ये, क्योंकि जितना इंसान गलतियां करता है उतना सीखता है। और सब लोग बहुत गलत, उस सेंस में गलत नहीं, गलत एज इन अपने प्रोफेशनल करियर में भी कई चीजें गलत सही की है, तो एक्सपीरियंस बहुत है, मैनिपुलेटिव है, तो ये शायद उस जगह कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए लोगों को दिख रहा है कि अगर आपके डिसीजन कोई और लेगा तो आप कितना भी अच्छा खेलो तब भी बात ये आएगी कि नहीं यार ये तो वो उनके थ्रू चल रही है। तो ये कहीं ना कहीं उन दोनों के केस में हो रहा है कि अच्छी दोस्ती है, क्योंकि कई बार होता है कि हम सेट पे भी 10 लोग होते हैं, जरूरी नहीं है अगर मैं इतना खुश मिजाजी हूं तो सबसे बात होगी, लेकिन कुछ 4 ऐसे लोग होंगे जिनके साथ में बैठूंगा या मुझे वो वक्त बिताना अच्छा लगेगा। तो उसके साथ भी मुझे लग रहा है यही है कि वक्त बिताना अच्छा लग रहा है और उसे शायद नहीं हो पाया, और वो उस चीज में भी अटक गई है कि अगर 2 से अब जो उसने शुरुआत की है पिछले 3 दिनों से, वो गौतम के साथ भी बैठ रही है, शिव के साथ भी बैठ रही है, साजिद जी के साथ भी बैठी है, तो वो एक बदलाव तो देखने में आया है। और मुझे लगता है बहुत जल्द हमको रियल सुम्बुल सभी को देखने को मिलेगी। कई सारे लोग जो है अलग अलग तरीके के कमेंट्स भी कर रहे हैं, और मतलब मैं यहाँ पर विशाल कोटियान का एग्जांपल लेना चाहूंगी, जिन्होंने हाल ही में एक कमेंट किया था सोशल मीडिया पर। इन्होंने कहा था कि जब सुम्बुल ने कहा कि मुझे शालीन के कप से कॉफी पीना ही पसंद है, एक ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया था अपने ट्विटर पर। सो इस बात को लेकर भी कई सारे सवाल उठे कि लाइक, और अब आप क्या जानना चाहते हैं कि सुम्बुल के मन में क्या है? What do you think कि लाइक क्या सच में आप समझते हैं कि लाइक सुम्बुल, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं हर कोई जो सुम्बुल के फैंस हैं, पर्सनली जब मैं लाइव फीड देखती हूँ और जब मैंने भी ये सब चीजें देखी हैं, लाइक एपिसोड देखे, नहीं लगा ऐसा कि सुम्बुल के मन में कोई ऐसी फीलिंग है शालीन को लेकर। आई थिंक दोस्ती है, केयरिंग है, ये सब चीजें हम देख रहे हैं। इनफैक्ट मैनी टाइम्स तो वो उन्हें भाई कह के भी कहती है। और लेकिन यहाँ पर एक इस तरीके का एक जो चीज है वो नजर आ रही है। आपका इस पर क्या कहना है? मुझे ये लगता है कि राय लेने आप जाएंगे ना तो मुफ्त में आपको इतनी राय मिलेगी कि बिन मांगे, और ये हमारे यहाँ या इंसान की एक फितरत कह लीजिए कि ज्ञान सबके पास भरपूर है जिसे वो देना चाहते हैं। और दूसरी बात, जो लोग देख रहे हैं शो वो सिर्फ 1 घंटे का देख रहे हैं और वो वहां 24 घंटे रह रही है, तो किसकी किससे क्या बॉन्डिंग है। और ये एक बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही मुझे लगता है एक ऐसी बात है कि अगर एक लड़का लड़की भी जा रहे होंगे तो इंसान ये कहेगा देख बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी थॉट ही वैसा है, आपने सोचा ही वैसे। आधा गिलास भरा है आधा खाली है, ये आपका परसेप्शन है, आप उसे आधा खाली बोले हो या आधा भरा। और मैं बात करूं, हम सेट पे भी रहते थे, कितनी बार ऐसा होता था सुम्बुल की, क्योंकि उसे पता था मुझे चाय पसंद है, सुम्बुल जब भी चाय लेके आती लोग बोले लो गौरव भाई लो चाय पियो। तो अब मैं सोचू अरे, या कोई देर से दूसरे वाला, अरे यार एक ही कप से पी रहे हैं क्या चक्कर है, वो बोल भी तो सकते थे अरे इनके लिए अलग से बना देना यार। तो आप किसी एक चीज को लेकर जजमेंटल नहीं हो सकते किसी के बारे में कि ये किया तो ये मैथमेटिक्स नहीं है, दिस इज लाइफ। और किसका रिश्ता किससे कैसा है ये किसी को नहीं पता। 5 उंगलियां, एक ही हाथ में 5 उंगलियां, 5 अलग अलग है। तो लोगों का तो काम है कहना, तो जिनको कहना है कहें, जो इंसान जी रहा है वो बेहतर जानता है भैया। और फीलिंग्स हैं भी या नहीं भी हैं, वो तो जब चीजें आगे चले। आज ही मैं हर चीज क्यों, आप आगे देखो ना, 2 महीने बाद बाहर आएंगे पता चल जाएगा भाई रिलेशन था नहीं था, क्या था, दोस्ती थी। ओके, वेल मैं यहाँ पर गौरव ये भी जानना चाहूंगी, इमली की इमली या फिर बिग बॉस की सुम्बुल, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई आपको? अब मेरे इतने जवाबों के बाद भी अगर ये सवाल आ रहा है तो देखिए, इमली की इमली ही मैं चाहूंगा कि मुझे बिग बॉस में जल्द दिखे। एंड एक्चुअली मुझे लगता है सुम्बुल के सारे फैंस भी यही देखना चाहते हैं कि कब बिल्कुल। वो स्ट्रॉन्ग इमली जो है वो नजर आए बिग बॉस के घर में, कि जो सबकी बैंड बजा दे। नहीं बिल्कुल, जैसे वो यहाँ पे कहती थी हम पीठ में कोनियां मार देंगे, तो मैं बिल्कुल दिल से मेरी ख्वाहिश है ये कि वहां पे भी वो उसी तरह से उससे लड़कर चीजें ऊपर, और किसी पे डिपेंडेंट ना रहे। पता नहीं ये मैसेज तो पहुंचेगा नहीं ऑब्वियसली उस पर, लेकिन जिंदगी आप ये देखिए कि 12 लोग खेलना है, जीतना एक ही को है, तो आप डिपेंडेंट होकर नहीं खेल सकते किसी पे। आपको किसी का साथ अच्छा लग रहा है, अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है, एक सपोर्ट हमेशा आपको चाहिए होता है आपकी आम जिंदगी, और वहां तो वैसे भी आप हर चीज से कटे हुए हो। तो सपोर्ट को इतना भी वो ना हो जाओ कि आप अपने पैरों पे खड़े ना रह पाओ। बिल्कुल। सो बिग बॉस की जर्नी धीरे धीरे आगे बढ़ने वाली है, और जिस तरीके से, क्योंकि
कहते हैं चीजों को अगर समय लगने वाला है तो उतना समय तो बिग बॉस में रहने का होता भी नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि सुम्बुल के, आपको क्या लगता है कौन दोस्त है, कौन उन्हें सही सलाह देते हैं, कौन वो है जो उनकी पीठ पर वार कर रहा है, आपके हिसाब से वो लोग कौन? ये कहना वो होगा कि कौन दोस्त है और कौन नहीं है, क्योंकि सुम्बुल ने इंटरेक्शन भी लोगों से उतना नहीं रखा है। बट मैं ये कह सकता हूँ कि अगर वो दोस्त बनाए तो कौन अच्छे हो सकते हैं उसके लिए। शिव बहुत अच्छे हैं, जो एकदम गेम को गेम के तरीके से खेलते हैं, जेन्युइन भी लगते हैं मुझे। गौतम को मैं पर्सनली भी जानता हूँ, तो गौतम भी मुझे बहुत जेन्युइन लगते हैं। लेकिन उनमें जो मुझे एक कमी लगी, वो मैनिपुलेटिव नहीं है शिव की तरह, कि बात को कैसे चेंज कर देना है, कि दिन को रात बुलवाना है तो वो कैसे बुलवाना है। साजिद जी अच्छे हैं, और अर्चना अच्छी है, लेकिन उसके साथ हर कोई मुझे नहीं लगता कि रह सकते। वो समझने के लिए बहुत क्योंकि किस बात पे चेंज हो जाए, किस बात पे। और जो लोग ज्यादा आउटस्पोकन होते हैं उनसे बड़ी समझदारी से आपको रहना पड़ता है। कई चीजों में ये होता है कि आग अगर जल गई है तो आपको पानी का काम करना पड़ता है, लेकिन बिग बॉस का हाउस एक ऐसा हाउस है, अगर एक जगह आग लगी है तो दूसरा जगह मैं भी आग ही लगाऊं, मैं शांत नहीं करूंगा, क्योंकि सब ये चाहते हैं हम दिखें। काम कह सकते हैं। वो ये नहीं, आग में घी तो वो लोग होते हैं प्रियंका जैसे, जो दूसरे के दो के चलते में तीसरी आ गई। ये तो आग आग का काम कर रहे हैं, उसमें फिर डालने वाले जिनको फुटेज चाहिए वो कहते हैं लाइए हम घी भी डालेंगे, हम बाकी की सामग्री भी डालेंगे, वो वाला चक्कर है। तो शिव है, गौतम है, साजिद जी है, निमृत अच्छी लगती है मुझे। और बाकी अगर जिनके जो इनके मित्र हैं उनके बारे में कहूँ तो उनको मैं अभी तक समझ रहा हूँ। इनिशियली तो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं थे, क्योंकि जिस तरीके की उन्होंने चीजें की हैं, और क्योंकि इंसान का मुझे लगता है सच्चाई ज्यादा तब पता चलती है जब वो अपने से नीचे वाले से किस तरह से डील कर रहा है, या गुस्से में भी आप अपनी जुबान कैसी रख रहे हो। क्योंकि अच्छे अच्छे बन के तो दिख रहा है ना, फिर तो अच्छा हमको भी दिख रहा है, अलग क्या। लेकिन जब सिचुएशन वैसी आती है, जब उसने डॉक्टर के साथ किया, या जब लड़ाई के वक्त उसने शुरुआत में जो भी बोला, धक्का वक्का दे दिया था अर्चना को, तो वहां समझ में आता है कि आपकी जिंदगी में कितना ठहराव है, या आप गेम खेल रहे हो, दिमाग चला रहे हो, या आम जिंदगी में आप कैसे हो। वो मुझे पर्सनली कम पसंद है। और बाकी टीना तो सबको दिख ही रहा है कि वो तो दो धारी तलवार लगती है मुझे। एक तलवार में तो फिर भी एक ही तरफ धार होती है, टीना में दोनों तरफ धार है। ओके अगर बिग बॉस के घर की बात करें तो सुम्बुल के साथ साथ और कौन से कंटेस्टेंट हैं जिनको आप बिग बॉस के घर में एज अ विनर लिस्ट में आप देखते हैं? देखिए मेरे लिए तो मैं सिर्फ चाहूंगा सुम्बुल ही पहुंचे, सुम्बुल ही जीते। ये बात मेरी दिल की ख्वाहिश है। लेकिन अगर मैं गेम के बारे में बोलूं तो टॉप 5 में अगर मैं बात करूं तो प्रियंका मुझे बहुत स्ट्रांग लग रही है, मुझे शिव अच्छा लग रहा है, मतलब स्ट्रांग लग रहा है। अर्चना एंटरटेनिंग, पगली एंटरटेनिंग टाइप है थोड़ी सी, किसी को ऐसा बोलना नहीं चाहिए पगली, आई एम सो सॉरी प्लीज काट इट। तो वो एक हो गई। निमृत मुझे अच्छी लगी हैं। 4 लोग, और सुम्बुल तो है ही। वेल अगर कभी आपको इस पूरे सीजन में कभी मौका मिला सुम्बुल को सपोर्ट करने के लिए, घर में जाने के लिए, तो ये आप अपने एंटर? दोस्त के लिए तो मैं आंख बंद करके जाऊंगा, क्योंकि उससे बहुत ये तो शायद जितने भी लोग हमारा शो देखते थे या ऑफलाइन भी ऑनलाइन हमको जो फॉलो करते थे, वो जानते हैं कि सुम्बुल से मेरी बॉन्डिंग कैसी है, क्या है। तो मौका मिलेगा तो बिल्कुल एज अ फ्रेंड, या एज अ मेंटोर तो नहीं कहूंगा, लेकिन उससे थोड़ा सा ज्यादा एक्सपीरियंस है मुझे, तो वो शेयर करने के लिए मैं जरूर जाना चाहूँ। और पर्सनली ये क्वेश्चन मैं आपसे कर रही हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि गौरव आप कब जा रहे हो बिग बॉस में? ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब एंड बहुत बेहतर दे पाएगा। ओके पर मैं सच में देखिए आपको बिग ये बॉस बिग बॉस का बुलावा वैष्णो देवी के बुलावे जैसा है। जब आ जाए बुलावा आप पहुंच गए। डेफिनेटली। सो जाने से पहले गौरव क्या कहना चाहोगे आप सुम्बुल के फैंस के लिए और अपने फैंस के लिए भी? दिवाली है तो विश करना चाहेंगे? पहले आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार मैं जितना देख भी रहा हूँ उनको ग्रीन दिवाली हो रही है। दिल्ली में भी बात करूं तो पटाखों पर बैन लग गया है, शायद वजह यही है कि उस वजह से पोल्यूशन बहुत होता है, एनिमल को हार्म बहुत होता है। और मैं तो वैसे भी जैन हूं, तो हमको तो बचपन से ही कहते हैं बेटा पटाखे मत जलाओ, जीव हत्या होगी। तो मैं भी ये सलाह आप लोगों को दूंगा कि इन चीजों से दूर रहें तो बेहतर है। एंजॉयमेंट है, आप लोगों से मिलिए, परिवार से मिलिए, अच्छे कपड़े पहनिए,
क्योंकि पूरे साल में जिनसे नहीं मिल पा रहे हैं जाकर मिलिए। इसी तरह आप अच्छी स्वीट्स खाइए, यही सबसे बेहतर तरीका है मनाने का। पटाखे तो सिर्फ वो कहते हैं ना कि जैसे गाड़ी तो नॉर्मल भी चलाते हैं, लेकिन रोल्स रॉयस चलानी है तो लग्जरी वाली, तो ये भी जरूरत नहीं है पटाखों की। तो अगर इतना भी मन कर रहा है तो बच्चों के जो आती हैं चिटपटियां, और मेरा ख्याल है तो इतने में ये है कि आपका मन भी बहल जाएगा और किसी को नुकसान भी नहीं होगा। तो प्लीज आप ये दीपावली पर ध्यान रखें और अच्छे से मनाएं। अब दूसरी बात, सुम्बुल के फैंस के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, जैसा कि आपने किसी बंदे का मुझे नाम लिया था, क्या नाम था वो, चाली? नहीं नहीं, आपने किन्हीं का नाम लिया था ना, वो सुम्बुल के बारे में उन्होंने ऐसा पोस्ट किया है। किसके बारे में? विशाल, कि वो सुम्बुल के लिए कुछ कह बोले थे। एनीवे कोई बात नहीं, बट मैं सबके लिए यही कहना चाहूंगा, आपने इमली को देखा है, सुम्बुल को देखा है, सुम्बुल वैसी ही है। और मुझे लगता है कि जब आदमी स्ट्रांग है तब कोई सपोर्ट करे ना करे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वो वीक पड़ रहा है तो आपका सपोर्ट बहुत जरूरी हो जाता है। तो आप उसे जैसा प्यार करते थे वैसा ही प्यार बना के रखिए। बहुत जल्द आप देखेंगे वो सुम्बुल आपको दिखेगी जो आपको इमली में दिखी थी, या वो जैसी है। और बस जो नेगेटिव थॉट आ रहे हैं उनको दूर रखिए, क्योंकि वैसे ही जिंदगी में बहुत बुराइयां हैं, कुछ तो अच्छी चीजें लेके चले हम भी। आई थिंक आप विशाल कोटियान के बारे में बात कर रहे थे। विशाल कोटियान, करेक्ट 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 करेक्ट। तो उन सभी लोगों के लिए कि नजरिया बदलिए, नजारे अपने आप बदल जाएंगे बस। वाह वाह, थैंक यू सो मच गौरव हमसे बात करने के लिए। लवली टॉकिंग टू यू। मैं डेफिनेटली बोलूंगी कि आप अगर हमारे साथ फिर से जुड़े, सुम्बुल को लेके, हो सकता है सुम्बुल का गेम जो है वो काफी ज्यादा बदले, देन शायद से आप निराश ना रहो सुम्बुल के गेम से। बिल्कुल, मेरी भी कोशिश यही है कि निराश होना नहीं पड़ेगा। तो अगली बार जितने फैंस हैं उन लोगों को उनका जवाब मिल जाएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। थैंक यू सो मच गौरव, थैंक यू सो मच। लवली टॉकिंग टू यू, बाय बाय, टेक केयर, सी या। थैंक यू, थैंक यू।